उतार चढ़ाव भरे बाजार में इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक ढूंढने लगते हैं जहां उन्हें एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। मौजूदा वक्त में भी ऐसे ही हालात हैं। बाजार में पिछले एक साल से उथल पुथल मची हुई है। अब ऐसे वक्त में कोई ऐसा स्टॉक निकल आए जो कि रिटर्न के मोर्चे पर तूफानी साबित हो तो इन्वेस्टर्स के लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हाल के दिनों में एक ऐसा ही एक स्टॉक है जो कमाल कर रहा है। नाम है मिर्ज़ा इंटरनेशनल। मिर्ज़ा इंटरनेशनल पिछले 9 ट्रेडिंग डील्स के दौरान काफ़ी शानदार चला है। शुक्रवार को भी कंपनी का शेयर 10% यानी 10% तक चढ़ गया है। शुक्रवार को मिर्ज़ा इंटरनेशनल 60 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ। लेकिन आखिर इस स्टॉक में ये तेज़ी बन क्यों रही है? दरअसल प्रोमोटर ग्रुप के मालिकाना हक वाली यूनिट आरटीएस पैशन का हाल ही में मिर्ज़ा इंटरनेशनल के साथ विलय कर दिया था। बाद में मिर्ज़ा इंटरनेशनल ने अपनी ब्रांडेड कारोबार को रेड टेप में इमर्ज कर दिया, जिसकी मंजूरी एनसीईआरटी द्वारा दी गई है और बहुत जल्द कंपनी रेड टेप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट में कराने की तैयारी कर रही है। जिसके बाद रेड टेप 2 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से 13,82,1,09,000 शेयर का अलॉट करेगी। 13,82,1,09,000 शेयरों का अलॉटमेंट करेगी। ये ट्रांसफ़र मिर्ज़ा इंटरनेशनल के शेयर धारकों को 1:1 के अनुपात में यानी कि 1:1 रेशियो में पूरा कर दिया जाएगा। 15 अप्रैल को मिर्ज़ा इंटरनेशनल फाइलिंग के अनुसार डीमर्जर से ठीक पहले कंपनी की नेटवर्क करीब 726 करोड़ के आसपास थी। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से इस समय बाजार में इस शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर आप बात करें कि कंपनी करती क्या है और उसके लिहाज से कंपनी के कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये मिर्ज़ा इंटरनेशनल फुटवेयर कंपनी से जुड़ी हुई है और इसी पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट बताते हैं। इन्वेस्टमेंट इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2028 तक ग्लोबल लेवल पर फुटवेयर बाजार में 12.83% की यानी कि 12.83 की परसेंटेज की तेजी होने का अनुमान है। भारत में 2030 तक इस क्षेत्र में 8 गुना वृद्धि का अनुमान है। इस पर मिर्ज़ा इंटरनेशनल का कहना है कि भारत का नॉन लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री 2024 तक $6 मिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगा। कंपनी के प्रबंधक के अनुसार बदलती जीवन शैली, बढ़ती अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर बढ़ते ध्यान ने ग्लोबल स्तर पर फुटवेयर की मांग को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब जहाँ तक बात हम मिर्ज़ा इंटरनेशनल की कारोबार की करें तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल जैसे कि पहले बताया फिनिश्ड लेदर, चमड़े के जूते और लेदर एक्सेसरीज बनाती है। साथ ही कंपनी तैयार चमड़े का प्रोडक्शन और मार्केटिंग भी करती है। मिर्ज़ा के पोर्टफोलियो में इन हाउस ब्रांड रेड टेप, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसके अलावा ऑक्ट्रेक, ये भी जूतों का एक ब्रांड है, ये इसके पोर्टफोलियो में आते हैं। यानी कि ये कंपनी बाजार में दमदार काम करते दिख रही है और आगे भी कंपनी के काफ़ी शानदार प्लान नज़र आते हैं और यही कारण है मिर्ज़ा इंटरनेशनल के शेयर बाज़ार में अच्छे परफॉर्मेंस का। लेकिन आप किसी भी निवेश से पहले अपने किसी अच्छे से सलाहकार की राय ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा है आपको कुछ समझ आया होगा मिर्ज़ा इंटरनेशनल के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया। बाकी ये तो जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको दी। आगे इससे और रिलेटेड और भी नॉलेज आप जान सकते हो और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ बहुत ही अच्छे से कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन फ्यूचर टेक किंगडम पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।